श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई कथा लेके आया हूँ। आज की कथा है सिद्धि या कृष्ण प्राप्ति। तो आज की कथा एक संत की है। वृंदावन में संत रहते थे, सभी जानते भी होंगे। उड़िया बाबा बड़े प्रसिद्ध संत थे। बड़ा ही कृष्ण नाम राधा नाम लेते थे, बड़ी नाम में रुचि थी। उड़ीसा से होने के कारण उनका नाम उड़िया बाबा पड़ गया था। रहते वृंदावन में थे, बड़ी साधना भी करते थे। महादेव महाकाल के मंदिर में उज्जैन में साधना करते हैं और सिद्धि प्राप्त कर ली थी। क्या सिद्धि प्राप्त करी? सिद्धि प्राप्त करी कि मैं किसी के मन के बात जान लूं। कोई भी आदमी मेरे पास आए तो उसके मन में क्या चल रहा है वो मैं उसके बिना बताए जान लूं। ये सिद्धि उन्होंने प्राप्त कर ली। अब तो उनकी ख्याति दूर दूर तक हो गई। दूर दूर से लोग उनके पास आने लगे और जब वो लोग उनके पास आते तो उड़िया बाबा उनके मन की बातें पहले ही बता देते थे। इतना ही नहीं, इनके भंडारे में भी कभी कोई कमी नहीं होती थी। हमेशा निरंतर अन्नपूर्णा माँ इनके भंडार भरे रखती थी। अब देखिए चूक कहाँ हो गई। इन्होंने बड़ी साधना करके सिद्धि प्राप्त की थी, मन की बात को जानने वाली। तो अब श्रीधाम में कोई भी आता तो इनके बारे में कुछ कुछ सोचता। अगर वो व्यक्ति कुछ बोले तो जान लेते थे, अगर ना भी बोले तो भी ये संत जान लेते थे कि उसके मन में क्या चल रहा है। अब तो परेशान हो गए, क्योंकि कोई आदमी आता उसके मन में उड़िया बाबा के लिए अच्छे भाव न हो तो स्वाभाविक है किसी के मन में हमारे लिए बुरे भाव होंगे तो हमारा ध्यान साधना में थोड़ी लगेगा, इसी काम में लगेगा कि ये गलत है, ये आदमी ठीक है। सिद्धि का उपयोग तो तभी सार्थक है जब सेवा में उसका उपयोग किया जाए। लेकिन सेवा तो तभी कर पाएंगे जब हमें सब में श्री राम दिखेंगे, राधा कृष्ण दिखेंगे। तो उनसे ये चूक होने लगी। अब तो उनका मन साधना में नहीं लगता था। कृष्ण नाम भूल गए, राधा नाम लेना भूल गए। बड़े परेशान रहते हैं। क्यों? कोई भी आदमी आया, उनके बारे में कुछ सोचा तो उन्होंने तुरंत जान लिया। बड़ा ही दुख होने लगा। कहते हैं तुरंत उड़िया बाबा दोबारा से उज्जैन में गए, महाकाल के मंदिर में फिर से साधना की 6 महीने तक। और महादेव प्रकट हुए। महादेव बोले कि बेटा तूने याद किया? बोले हाँ महादेव। बोले बताओ क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि जो सिद्धि मैंने पाई है वो आप सब भुला दो। महादेव बोले क्यों? तूने तो तपस्या की है उन सिद्धियों को पाने के लिए, अब तू कह रहा है सारी सिद्धियां भुला दो। बोले हाँ महादेव, कृपा करके सारी सिद्धियां भुला दो। बोले क्यों? तो कहा कि महादेव भोलेनाथ, उन सिद्धियों को पाने से, उन सिद्धियों के मिलने से मेरा हरि नाम छूट गया, मेरा कृष्ण नाम छूट गया, मेरा राधा नाम लेना बंद हो गया। तो उन सिद्धियों का क्या फ़ायदा जो हरि नाम को ही बुला दे। प्रभु मेरे को ये सिद्धि विद्धि नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा गोविंद चाहिए, मुझे तो मेरा राधा नाम चाहिए। तो कहते हैं महादेव ने तुरंत वो सिद्धियाँ उन्हें भुला दी और दोबारा से उड़िया बाबा आए। 6 महीने लगे थे सिद्धियाँ भुलाने में। अब आप सोच सकते हैं कि कृष्ण प्राप्ति की सिद्धि तो बड़ी तुच्छ है। सिद्धि मिल भी जाएगी आपको साधना से, लेकिन कृष्ण प्रेम में जो आंसू बहते हैं वो आपको सिद्धि से नहीं मिलेंगे। राधा नाम में जो आपकी आंखों से अश्रु बहते हैं वो आपको सिद्धियों से नहीं मिलेंगे। तो ये कहानी मुझे कल्याण पत्रिका में मिली और मैंने आपको सुनाई। मुरारी बापू ने भी ये कथा सुनाई थी जो मैंने अभी हाल ही में पढ़ी। तो ये कुछ ऐसे प्रसंग हमारे जीवन में आते हैं
कि हम सारे जीवन की साधना में लग जाएं। अच्छी बात है, कोई कर पाए तो साधना करनी चाहिए, लेकिन हरि नाम से ऊपर कोई साधना नहीं है। कृष्ण नाम का जो रस है वो किसी भी सिद्धि में नहीं है, किसी भी उपलब्धि में नहीं है। कृष्ण नाम का रस तो कृष्ण में है, राम नाम का रस राम नाम में है। राम रसायन छूट गया तो मानो सब छूट गया, हरि नाम छूट गया तो सब छूट गया। तो ये कथा मुझे सुनने को मिली, पढ़ने को मिली, मैं आप तक लाया। उड़िया बाबा की बड़ी प्रसिद्ध कथा थी, जिन्होंने हरि के लिए अपनी सिद्धियों को ही छोड़ दिया। आगे भी आपके लिए कुछ कथा, कहानियाँ, किस्से, प्रसंग लाता रहूँगा। आज के प्रसंग को यहीं विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।